हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है त्रिभुज और प्रश्नावली 7.3 का हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए पी लंब बी सी पर खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक आकृति को हम बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आकृति बनाते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बना लेते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज हो जाएगा जिसका नामकरण करना है ए बी सी। तो चलिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए सी। तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो जो ए बी है ना, ए सी के बराबर हो जाएंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो दो भुजा ए ही है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। यहाँ पर आगे बोलता है कि ए पी लंब बी सी पर खींचना है। ठीक है, तो ए से ए पी हो जाएगा, तो ए से ए पी खींच लिए। ठीक है, अब किस पर खींचना है? बी सी पर। देखिए बी सी पर खींचा हुआ है ए पी, इसका पी नाम दे देते हैं। तो ए पी हो गया बी सी पर लंब। देखिए लंब जो मतलब होता है ना, वो 90 डिग्री पर स्थित होता है। तो ये क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे और इधर का भी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो जब भी लंब दिया रहेगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी। तो आपको प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी। तो सबसे पहले जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण सी। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी। आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर ही बना देते हैं हल। ठीक है, अब इसको देखना कैसे बनाएंगे इसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखेंगे कि कोण जो बी है और कोण सी है किस त्रिभुज में आता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा हो कोण जो बी है ए वाला किस त्रिभुज में आएगा, तो लिख देते हैं ए पी बी में आएगा इस प्रकार से त्रिभुज में। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी बी तथा हमको सी को लाना है। तो सी देखेंगे किस त्रिभुज में आएगा, ये वाला सी ए पी सी में आएंगे। तो ये वाला ए पी सी लिख लेंगे, ए पी सी में लिख लेंगे। ठीक है, अब दोनों को सर्वसम दर्शाना है तो किस नियम से दर्शाएंगे, तो सबसे पहले कौन सा लेंगे, जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि ए पी बी में, देखिए ए पी बी में ये देखिए 90 डिग्री दिख रहा है और ए पी सी में भी 90 डिग्री दिख रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी। ठीक है, ए पी बी ये वाला 90 डिग्री इस त्रिभुज का कोण, ए पी सी ए 90 डिग्री इस त्रिभुज का कोण। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों में 90-90 है इसलिए दोनों बराबर है कोण। अब आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ए बी दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, यानी ए बी दिया हुआ है। अब ये 90 डिग्री के सामने वाला एक कर्ण होता है, ये क्या दिया है, ए सी। मतलब ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कर्ण हो जाएंगे। या लिख देते हैं अपन दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि और क्या दिया हुआ है। देखेंगे कि ए पी बी में ए पी आ रहा है और ए पी सी में भी ए पी आ रहा है। मतलब दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग हो रहा है। वो कौन सा भुजा है, ए पी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि जो ए पी है ए पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज में ए पी आ रहा है। तो इसको क्या नाम देते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा नाम देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये किस नियम से सर्वागसम होंगे। ठीक है, देखिए ये देखिए दोनों 90 डिग्री है तो
तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, तो समकोण बोलते हैं। अब अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल। ये हो गया आर। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस। अब ये भी 90 डिग्री सामने वाला कर्ण है तो ये भी हो जाएंगे हाइपोटेनस। मतलब दोनों क्या है, ये हाइपोटेनस है मतलब कर्ण है। तो हाइपोटेनस को हम एच से इंडिकेट करते हैं, एच हो गया। और कोई एक भुजा होता है तो एपी दोनों में भुजा आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा भुजा को साइड बोलते हैं, इसलिए हम एस बोलेंगे। तो यहाँ पर नियम बन जाएंगे आर एच एस, मतलब एक त्रिभुज में एक 90 डिग्री, एक कर्ण और एक भुजा। दूसरे त्रिभुज में भी एक 90 डिग्री, एक कर्ण और एक भुजा आ जाएंगे। तो इसको क्या, कौन सा नियम बोलेंगे हम, तो आर एच एस का नियम बोलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए पी बी सर्वगसम त्रिभुज ए पी सी, और नियम का हो जाएगा आर एच एस सर्वगसमता नियम। तो आर एच एस नियम से क्या हो गए, सर्वगसम हो गए। अब यहाँ पर देखिए हमको दर्शाना क्या है, तो कोण बी बराबर कोण सी हमें दर्शाना है। अब देखेंगे कि कोण बी और कोण सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ए पी बी में कोण बी आ रहा है और ए पी सी में कोण सी आ रहा है। मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वगसम होते हैं तो उनके संगत कोण क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि कोण जो बी है ना, ये कोण सी के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, वो यही दर्शाना था। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, सी पी सी टी के नियम से, सी पी सी टी नियम से। ये नहीं पढ़े हैं कि सर्वसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ये हमको प्रूव करना था। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।